प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार से भारत की संस्कृति रची बसी झलकती है। देश की माटी के कंकर से भगवान शंकर तक, प्रभु श्री राम से केदारनाथ धाम तक, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व इस युग में एक महापुरुष जैसा है जो कि पूरी तरीके से मुकम्मल भी है। आंध्र प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी का वो भक्ति वाला रूप देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीशैलम में पहुंचकर जहां दर्शन पूजन किए, ध्यान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की जो मशहूर मधुबनी पेंटिंग है उससे सजा हुआ वस्त्र धारण करते हुए सीधे दक्षिण में मौजूद रहते हुए बिहार को एक चुनावी संदेश दिया है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो अध्यात्म से ओतप्रोत है, जिसमें अध्यात्म की ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिसके पीछे दुनिया खींची चली आती है। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में गुरुवार का दिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीशैलम के भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन, पूजा और ध्यान किया। पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीके से पूजा करते हुए पंचामृत से रुद्राभिषेक किया। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण रहा, जो भगवान शिव को समर्पित खास अभिषेक में इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के दौरान मंदिर के पुजारियों ने उन्हें मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से बताया। यह है मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में शामिल है। यह एकमात्र मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा साझा करते हुए कहा कि उन्हें अपने जीवन में अत्यंत सौभाग्य मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनका जन्म दादा सोमनाथ की पावन धरती गुजरात में हुआ। बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में सेवा करने का अवसर मिला और आज श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के पाठ में आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यानी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ और द्वितीय भगवान मल्लिकार्जुन का नाम एक साथ आता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा का अवसर मिला और आज श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी पीएम मोदी के साथ रहे। ये एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ मेडिटेशन हॉल है, जिसके चारों कोनों पर 4 मशहूर किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल बने हैं। इसके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की ध्यान की मुद्रा वाली मूर्ति भी है। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग से सजा हुआ अंग वस्त्र पहना। यह अंग वस्त्र बिहार की कला, संस्कृति और परंपरा के प्रति उनके गहरे लगाव और गर्व का प्रतीक है। मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार के मिथिला इलाके की बेहद मशहूर लोक कला है, अपने नेचुरल रंगों, मोटी लाइनों और जियोमेट्रिक पैटर्न के लिए जानी जाती है। मंदिर दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को शानदार तोहफा दिया। पीएम मोदी ने कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनमें एनर्जी, डिफेंस, रेलवे और पेट्रोलियम जैसे अहम सेक्टर शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। 13,430 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन, 2,880 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन, कुर्नूल 3 पूलिंग स्टेशन, 4,920 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाएं कुर्नूल और कटप्पा, 960 करोड़ की ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना, 1140 करोड़ के 6 रोड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, 1200 करोड़ की रेलवे योजनाएं, 13,430 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन, 1730 करोड़ की गैस पाइपलाइन, 200 करोड़ का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, 360 करोड़ की नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्ट्री,
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं जनता के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाएंगी। हमारा आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही साइंस और इनोवेशन का सेंटर भी है। यहां असीमित संभावनाएं भी है और युवाओं का अनंत सामर्थ्य भी है। साथियों, आज भी यहां सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। मित्रों, इन परियोजनाओं से कर्नूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं के लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई देता हूं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। इस तेज गति को देख करके मैं कह सकता हूं कि 2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे, विकसित भारत होके रहेगा। बाबू ने बहुत ही भावना के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है। 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया भारत को 21वीं सदी का नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि सफलता का सबसे बड़ा आधार है आत्मनिर्भर भारत का विजन और आंध्र प्रदेश इस विजन का प्रमुख केंद्र बन रहा है। भारत के विकास के लिए आंध्र प्रदेश का विकास जरूरी है और मैं मानता हूं आंध्र के विकास के लिए रायलसीमा का विकास भी जरूरी है। आज कर्नूल की जमीन पर जो काम शुरू हुए हैं, ये रायलसीमा के हर जिले में जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी के नए दरवाजे खोलेंगे। इन प्रोजेक्ट से यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और गति मिलेगी। क्यों? आज 2047 के विकसित भारत का संकल्प हम सबके सामने है और इस संकल्प को स्वर्ण आंध्रा के लक्ष्य से नई ऊर्जा मिल रही है। हम सब जानते हैं जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हमारा आंध्र और यहां के युवा बहुत आगे रहते हैं। डबल इंजन की सरकार में हम आंध्र के इस पोटेंशियल को और बढ़ा रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही विज्ञान और नवाचार का सेंटर भी। इस प्रोजेक्ट से विशाखापट्टनम एक एआई और कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित होगा। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सेवा देगा। मैं इसके लिए आंध्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं और चंद्रबाबू के विजन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गूगल ने आंध्र प्रदेश में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। गूगल यहां भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने जा रहा है। साथियों, आज भारत की और आंध्र प्रदेश की स्पीड और स्कोप इसको पूरी दुनिया देख रही है।
आंध्र प्रदेश में गूगल ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। गूगल यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। और कल जब मैं गूगल के सीईओ से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका के बाहर दुनिया के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अब हम आंध्र में करने जा रहे हैं। इस नए एआई हब में पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर कैपेसिटी, लार्ज स्केल एनर्जी सोर्सेज और एक्सपांडेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य नागरिक केंद्रित विकास है। सरकार लगातार नए सुधारों के जरिए लोगों के जीवन को सुलभ और आसान बना रही है। देश में अब 12 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री हो चुकी है। सस्ती दवाइयां, सस्ता इलाज, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान जैसी अनगिनत सुविधाओं से ईज ऑफ लिविंग का नया अध्याय शुरू हुआ है। साथियों, हमारी सरकार का विजन है सिटीजन सेंट्रिक डेवलपमेंट। इसके लिए हम लगातार नए रिफॉर्म्स के जरिए सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रहे हैं। देश में 12 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री हो चुकी है। सस्ती दवाइयां, सस्ता इलाज, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी अनगिनत सुविधाएं, इनसे ईज ऑफ लिविंग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से बढ़ रहा है। निमलुरु में एडवांस्ड नाइट विजन फैक्ट्री का उद्घाटन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक और कदम है। हम ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय उत्पादों की ताकत देख चुके हैं। निमलुरु में एडवांस नाइट विजन फैक्ट्री का आरंभ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। इस फैक्ट्री से नाइट विजन उपकरणों, मिसाइलों के लिए सेंसर और ड्रोन गार्ड सिस्टम बनाने का भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। यहां बने उपकरण भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी नई ऊंचाई देंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के बनी चीजों की ताकत हमने देख ली है। साथियों, मुझे खुशी है कि आंध्र सरकार ने कर्नूल को भारत का ड्रोन हब बनाने का संकल्प लिया है। ड्रोन इंडस्ट्री के जरिए कर्नूल और आंध्र में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़े कई नए सेक्टर्स का विकास होगा। और अभी मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स का कमाल दुनिया को भी अचरज कर गया है। आने वाले समय में कर्नूल ड्रोन सेक्टर में देश की ताकत बनने वाला है। पीएम मोदी की आंध्र प्रदेश यात्रा ने न सिर्फ भक्ति और विकास का संदेश दिया, बल्कि बिहार के मतदाताओं के लिए भी चुनावी संकेत छोड़ा। भक्ति, संस्कृति और विकास के संगम से प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि मोदी सरकार का फोकस हर राज्य में समान रूप से विकास और आत्मनिर्भरता है। सनातन के प्रति पीएम मोदी की साधना, उपासना, आराधना और उनकी भक्ति को देखकर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से आध्यात्म, संस्कृति, धर्म गुरु के रूप में मोदी का एक नया रोल देशवासियों के सामने आया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर भगवान शिव की आराधना, पीएम मोदी जहां जाते हैं भक्ति के उस रंग में पूरी तरह से रंग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।